दोस्तों नमस्कार। जनमत अखाड़ा के न्यूज सेगमेंट में आपका स्वागत है। अभी बहुत बड़ी न्यूज आ रही है भारत के अहमदाबाद में, जहां पर अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर अभियान 50 बुलडोजर को पहली बार चलाया गया है। 3000 पुलिस वाले भी थे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। और भारत का जो मिनी बांग्लादेश कहा जाता था, जहां पर सबसे ज़्यादा अवैध बांग्लादेशी रहते थे, और केवल रहते ही नहीं थे बल्कि आतंकवादी गतिविधियों में भी लिप्त थे, और उस मिनी बांग्लादेश को ध्वस्त कर दिया गया है। और ये जो चंडोला लेक नाम का जगह है उसे ध्वस्त किया गया है। ये दूसरे फेज की कार्रवाई आज 20 मई से शुरू हुई है। पहले फेज में 20 से 29 अप्रैल तक कार्रवाई की गई थी, जिसमें 1.5 लाख वर्ग मीटर ज़मीन को खाली कराया गया था। और वहाँ का जो नज़ारा आप देखेंगे, और एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है जो अभी सरकार कार्रवाई कर रही है कि जिस तरह से अभी अवैध बांग्लादेशियों के मकानों को ज़मींदोज किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि इतने सारे मात्रा में अवैध बांग्लादेशी आखिर यहाँ पर घुसे कैसे और यहाँ पर अपना आशियाना कैसे बना लिया, ये सबसे बड़ा प्रश्न भी है। तो जनमत अखाड़ा पर हमने आप सबके लिए वहाँ का जो है ड्रोन शॉट है लिया है, और वहाँ का लाइव एक्शन, जिस तरह से सरकार वहाँ पर कार्रवाई कर रही है, जिस तरह से पुलिस वाले वहाँ पर जा रहे हैं और 50 बुलडोजर उस काम में लगे हुए हैं अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए। वो दृश्य आप नज़ारा देख रहे होंगे, उसको हमने आपके लिए लाया है और पहली बार आप देख रहे हैं जनमत अखाड़ा न्यूज़ पर। और ये जो अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, उसको हटा करके क्या वहाँ पर निर्माण होगा, किस तरह का डेवलपमेंट होगा, वो भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर जो लगभग 4.5 लाख स्क्वायर मीटर ज़मीन को अवैध बांग्लादेशियों के कब्जे से मुक्त कराया जाएगा, और काकेरिया लेक की तरह वहाँ पर बहुत बड़ा टूरिस्ट हब बनाया जाएगा, और वहाँ पर देश के हज़ारों लाखों लोग वहाँ पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो जब पहला फेज यहाँ पर शुरू हुआ था 20 अप्रैल को, जो 9 दिनों तक चला, उसके पहले वहाँ के जो लोकल लोग, स्थानीय लोग हैं, जिन्हें अवैध बांग्लादेशी कहा जाता है, वो हाई कोर्ट भी गए थे। अवैध बांग्लादेशी आप क्या कहेंगे, उनके पास आधार कार्ड भी है और पैन कार्ड भी है, उन्होंने वोटर आईडी कार्ड भी बनवा लिया है। किसकी गलती है, ये भी ध्यान देने योग्य है। तो हाई कोर्ट में गए कि हमारे सपने के आशियाने को न उजाड़ा जाए या कुछ मोहलत दिया जाए, चूँकि वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों को भी अंजाम दिया जाता था। इसलिए हाई कोर्ट ने भी अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जो सरकार की कार्रवाई है पूरी तरह से कानूनी है, और यहाँ के ज़मीन को खाली कराया जाना चाहिए। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आज का न्यूज़ आपको कैसा लगा। लेकिन एक प्रश्न आप सबके लिए छोड़ जा रहे हैं कि जो सरकार है, भारत सरकार है, ये बड़ा राष्ट्रवादी सरकार है, कह रही है कि हम बांग्लादेशियों को बाहर कर देंगे। एक प्रश्न पूछते हैं कि अब तक कितने बांग्लादेशियों को भारत से बाहर किया गया है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न कि इतने बड़े पैमाने पर जो बांग्लादेशी भारत में अवैध रूप से घुस रहे हैं, उस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कोई रोक नहीं लगा रही है। और भारत में आने के बाद उनका अवैध रूप से आईडी कार्ड कैसे बन जा रहा है, उनका आधार कार्ड, उनका वोटर आईडी कार्ड कैसे बन जा रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न है कि यहाँ पर आने के बाद वो यहाँ पर अपना घर कैसे बना ले रहे हैं, यहाँ पर आशियाना कैसे बना ले रहे हैं। अगर पहले स्टेप में या दूसरे स्टेप में अगर सरकार कार्रवाई कर लेती, तो इतने बड़े लेवल पर कार्रवाई हो रही है अतिक्रमण को हटाने की, शायद इसकी आवश्यकता न पड़ती। होप आगे से सरकार ध्यान रखेगी
और अवैध बांग्लादेशियों को यहाँ से जल्द बाहर किया जाएगा और अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। पूरे भारतवर्ष से आतंकवाद का खात्मा होगा, अवैध बांग्लादेशियों का खात्मा होगा। जय हिंद, जय भारत।